Greetings to all. This is our next lecture, and today onwards we will start the third unit of engineering geology. And so basically, the third unit is all about the structural geology. And the first topic of the structural geology is dip and strike. So let's see what is dip and strike. So first of all, what is structural geology? So structural geology is the study of feature formed by the geological process, and those features are dipping beds, folding, faulting and joints, and etc. In the previous lecture, we have studied about the geomorphology. What is geomorphology? Geomorphology is the study about the land features of the earth surface, and the structural geology is different. Structural geology is the study about the features which are formed by the geological process. And what are these geological process? So in the plate tectonics lecture, we have seen the three basic type of plate, that is divergent plate boundaries, convergent plate boundaries and transform fault plate boundaries. So because of these plate movements and because of these plate boundaries, we have so many geological features. So this is the geological process, and the features are dipping beds, folding, faulting and joints, and so many other types of geological features. सो बेसिकली स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एक स्टडी है अर्थ सरफेस फीचर्स की, जो कि जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है. अब वो जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? जियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेस जो विद द हेल्प ऑफ प्लेट मूवमेंट्स के थ्रू फॉर्म होते हैं. हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में थ्री टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज पढ़ा है, थ्री टाइप्स की प्लेट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है. पहली है हमारी डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, सेकेंड है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री एंड थर्ड है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री. So because of these plates, we have so many features, just like folding, faulting, joints and cracks in the earth surface of the earth. सो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी. और जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी इज़ अ डिफरेंट थिंग. जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी अबाउट द लैंड फीचर्स, हम अर्थ सरफेस के लैंड फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हम जो जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो फीचर्स बनते हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी. और वो फीचर्स है हमारे डिपिंग बेड्स, मतलब जो भी रॉक फॉर्मेशन के जो भी बेड्स है या रॉक बेड्स है उसके बारे में स्टडी, या फोल्डिंग, फॉल्टिंग, जॉइंट्स एंड क्रैक्स, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द आउटक्रॉप. So what is outcrop? Outcrop is very important because it is a part of rock formation that appears above the surface of the surrounding ground. Outcrops of rocks are generally formed by hard and compact rocks, and the soft rocks surrounding the hard one gets eroded first and are removed from the parent place, and the remnants of the hard rock makes the outcrop. सो बेसिकली आउटक्रॉप एक रॉक फॉर्मेशन है जो हमें सरफेस के ऊपर देखने के लिए मिलती है, ग्राउंड सरफेस पे या ग्राउंड फ्लोर पे. सो रॉक फॉर्मेशन है जो अपीयर होती है ऑन द अर्थ सरफेस, और आउटक्रॉप जनरली बनती है हमारी हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक से. सो इन दिस इमेज हम देख सकते हैं. सो इन दिस इमेज हम देख सकते हैं ये हमारा अर्थ सरफेस है, और दिस इज द अबो पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस विच शोइंग द आउटक्रॉप पैटर्न. सो दिस इज द आउटक्रॉप पैटर्न. This is one layer, this is one layer, this is one layer. So making of these all other different types of layer or the rock formation gives the outcrop. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दिस इज द आउटक्रॉप. सो रॉक फॉर्मेशन कैसे भी फॉर्म हो सकती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो. तो ये हमारा एक पर्टिकुलर रॉक बेड है, और वो रॉक बेड बहुत सारे रॉक फॉर्मेशन से मिलकर बना है. जैसा कि हम जानते हैं, सॉइल प्रोफाइल की बात करें या रॉक प्रोफाइल की बात करें तो हमें पर्टिकुलर थ्रू आउट दी प्रोफाइल हमें एक टाइप का फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा. अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो हमें थोड़े टाइम पे वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है, उसके बाद सब सॉइल पोर्शन में हमको
लिटिल बिट ऑफ सॉइल एंड क्ले देखने के लिए मिलता है। और जैसे जैसे हम सरफेस के नीचे जाए तो हमको अलग अलग टाइप के रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, और एट द एंड हमको मिलते हैं हार्ड रॉक और कॉम्पैक्ट रॉक। वैसा ही सेम आउटक्रॉप का फॉर्मेशन होता है। आउटक्रॉप मतलब एक ऐसा रॉक फॉर्मेशन जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब आज के टाइम पे जो हम सरफेस के ऊपर देखते हैं और जो हमें नज़र आता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं आउटक्रॉप। सो ये सरफेस के नीचे वाला पोर्शन हो गया और ये सरफेस के ऊपर वाला पोर्शन हो गया। सो सरफेस के नीचे कैसे भी टाइप के रॉक बेड्स इंक्लाइंड हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं या हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, बट हमें सरफेस के ऊपर वो किस पोर्शन में नज़र आते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे अगर हम इस आउटक्रॉप की बात करें तो ये यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये एक आउटक्रॉप है। बट अगर हम रॉक फॉर्मेशन के नीचे की तरफ देखें तो ये इस तरफ मुड़ा हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंट थिंग। सो दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज आउटक्रॉप, और ये उसका नीचे वाला पार्ट उसका सरफेस के नीचे होता है, तो ये हम नहीं देख सकते। और ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारा होता है आउटक्रॉप पैटर्न ऑफ द रॉक फॉर्मेशन। वैसे ही हम अगर इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी हमें टू टाइप्स ऑफ रॉक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारी अर्थ सरफेस हो गई, और ये है हमारा अर्थ सरफेस के नीचे का पोर्शन, जहाँ पे अगर रॉक, यहाँ का जो रॉक फॉर्मेशन है ये हमारा वर्टिकल है, और वहीं अगर हम नीचे का फॉर्मेशन देखें तो ये इंक्लाइंड है। तो इट इज़ टोटली डिपेंड दी फॉर्मेशन ऑफ द रॉक। जिस मोमेंट में या जिस सिचुएशन में हमारा रॉक फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा होगा, या जैसे भी वो एक्यूमुलेट या सॉलिडिफाई हो रहा होगा, वो अपना एक पोजीशन ले लेता है। सो हमें ऊपर से वर्टिकल दिख रहा है, बट अगर हम सरफेस के नीचे जाए तो मे बी इट विल बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, या फिर अदर टाइप का जो फॉर्मेशन है वो ऐसे भी एक्यूमुलेट या सॉलिडिफाई हो सकता है। सो इस टाइप की स्टडी और इस टाइप के फॉर्मेशन ऑफ रॉक की स्टडी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। सो ये है हमारा आउटक्रॉप। आउटक्रॉप जो होता है वो हमारे हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक से बना होता है जनरली। और अगर सॉफ्ट रॉक की बात करें तो हम, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली हमको थ्रू आउट दी रॉक फॉर्मेशन पूरा हार्ड रॉक देखने के लिए मिलेगा। सॉफ्ट रॉक भी होते हैं, सॉफ्ट रॉक का फॉर्मेशन भी होता है, बट सॉफ्ट रॉक जो इजीली इरोजन हो जाता है और इजीली इरोड हो जाता है। सो उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में या मेजर फॉर्मेशन में हमको हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक देखने के लिए मिलते हैं। सो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द आउटक्रॉप है वो हार्ड रॉक के बने होते हैं। सो दिस इज द आउटक्रॉप। सो बेसिकली आउटक्रॉप इज द रॉक फॉर्मेशन that appears on the earth's surface above the surface of the surrounding ground, and outcrop generally formed by the hard and compact rock, and if it will be of two combination, that is soft rock or hard rock, then soft rock will be eroded first because of its soft appearance, and hard rock is as it is, remain as it is because of it consists the hard and compactness in it. So this is all about the outcrop. Now next we will see the dip and strike. Now dip and strike. So what are dip and strike? Dip and strike are the parameters of describing the orientation of tilted layers of the rock formation. So basically with the help of dip and strike we can identify the tilted layers of the rock formation. अगर कोई भी रॉक फॉर्मेशन दिया हुआ है या कोई भी रॉक बेड है तो हम डिप एंड स्ट्राइक की मदद से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रॉक बेड कितने डिग्री में टिल्टेड हुआ है और उसका डायरेक्शन क्या है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली डिप इज़ एन एंगल बिटवीन इंक्लाइन बेडिंग प्लेन एंड द इमेजनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो इस इमेज में हम देख सकते हैं, दिस इज़ द रॉक फॉर्मेशन or rock beds, and in these rock formation we have a horizontal line of intersection, and this is the perpendicular line. So basically it is the angle between the inclined line and the imaginary horizontal line. So ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये है हमारी इंक्लाइन लाइन, और उस इंक्लाइन लाइन से एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन को इमेजिन करते हुए जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं डिप डायरेक्शन और डिप एंगल।
सो दिस इज रॉक फॉर्मेशन, ये हमारा रॉक बेड्स है, जो अलग अलग रॉक बेड्स है। और इस रॉक बेड का हमें अगर डिप निकालना है कि वो कितना टिल्ट हुआ है, सो ये एक इंक्लाइन लाइन है। और उस इंक्लाइन लाइन पे अगर 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 हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले, तो बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द इंक्लाइन लाइन वी गॉट द डिप एंगल। Understand? So the angle of inclination of a rock bed with the horizontal plane is called dip. So this is the angle of inclination of a rock bed with the horizontal line. This is the horizontal line or horizontal plane. This is called dip of that particular rock formation. It is measured in a plane perpendicular to the strike. So very important, dip is always perpendicular to the strike. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिप हमेशा स्ट्राइक के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा स्ट्राइक है और स्ट्राइक के हमेशा परपेंडिकुलर होगा डिप। सो जब हम कोई भी रॉक फॉर्मेशन का डिप निकालते हैं तो बेसिकली हम उस स्ट्राइक के परपेंडिकुलर रख के उसका डिप निकालते हैं। अब हम डिप को आइडेंटिफाई या उसको मेज़र कैसे करेंगे? सो द डिप एंगल इज मेजर विद द हेल्प ऑफ क्लाइनोमीटर एंड इट्स डायरेक्शन इज मेजर विथ कॉम्पास। सो डिप एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्लाइनोमीटर आता है जिससे हम डिप एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और उसके डायरेक्शन को अगर मेज़र करना है तो हम उसकी हेल्प लेते हैं कॉम्पास से। और कॉम्पास आप सभी ने देखा होगा, कॉम्पास में ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन दिया हुआ रहता है। तो कॉम्पास की हेल्प से हम उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं और विद द हेल्प ऑफ क्लाइनोमीटर हम उसकी डिप आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली हमको जो रॉक फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है उस रॉक फॉर्मेशन के परपेंडिकुलर हमको वो क्लाइनोमीटर रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि डिप इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। तो ये जो हमारा रॉक बेड्स है, ये है हमारी स्ट्राइक रॉक फॉर्मेशन और ये है इंक्लाइंड एंगल। सो इस रॉक फॉर्मेशन से मतलब स्ट्राइक से परपेंडिकुलर होती है डिप, तो हमको समवॉट हेयर यहाँ पर क्लाइनोमीटर रखना पड़ता है और उस क्लाइनोमीटर को हॉरिजॉन्टल रखना पड़ता है परपेंडिकुलर टू दी इंक्लिनेशन पॉइंट। सो यहाँ पे रखने के बाद हमको उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन का, ये रॉक फॉर्मेशन का हमको डिप एंगल मिलेगा। सो इस तरीके से हम कोई भी रॉक बेड्स की डिप एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, डिप इज़ द एंगल बिटवीन द inclined line and the imaginary horizontal line. This is first point, and the second point is the angle of inclination of a rock bed with the horizontal plane is called dip. So this is the angle of inclination with the rock bed and the horizontal line, this is called the dip. और डिप हमेशा स्ट्राइक के परपेंडिकुलर होती है। दिस इज थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, डिप एंगल को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइनोमीटर। और अगर डिप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो हम कॉम्पैक्स की हेल्प से डिप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेदर इट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और डिप क्लाइनोमीटर हमेशा डिग्री में आंसर देता है। सो विद द हेल्प ऑफ क्लाइनोमीटर वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन मेजर द डिप डायरेक्शन, डिप एंगल ऑफ द रॉक फॉर्मेशन। सो दिस इज द डिप। नाउ वी विल सी द स्ट्राइक। So on the basis of the parameters of rock formation, we have two types of dip, that is true dip and apparent dip. So what is true dip? It is the maximum inclination of a bed with respect to the horizontal plane. So this is as simple as that. जैसे कि हमने previous slide में देखा है कि dip क्या होता है? Dip is the angle between the inclination line and the imaginary horizontal line. So जो maximum inclination होता है bed का with respect to the horizontal plane, उसको हम बोलते हैं true dip, जिसमें हमको मैक्सिमम इंक्लिनेशन चाहिए। और अपेरेंट डिप क्या होता है? डिप अलोंग एनी अदर डायरेक्शन देन द ट्रू डिप। अपेरेंट डिप वो डिप होता है जो एनी अदर डायरेक्शन, मतलब उसमें हमको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या इमेजिनरी लाइन की ज़रूरत नहीं होती, हम कोई भी अदर एंगल से उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन का या रॉक बेड का डिप एंगल निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपेरेंट डिप।
So dip along any other direction than that of the true dip is called the apparent dip. और true dip क्या है? True dip is the maximum inclination of bed with respect to horizontal plane. यहाँ पे हमको मैक्सिमम इंक्लिनेशन चाहिए. अगर कोई भी रॉक फॉर्मेशन की हमको ट्रू डिप निकालना है तो उसका फर्स्ट और रीज़न ये है कि उस रॉक फॉर्मेशन का मैक्सिमम इंक्लिनेशन चाहिए. अगर उसका इंक्लिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हम उस रॉक फॉर्मेशन की ट्रू डिप नहीं निकाल सकते. सो ट्रू डिप इज़ द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ अ रॉक बेड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन और द इमेजिनरी लाइन. और अपेरेंट डिप एक ऐसा डिप है जो एनी अदर डायरेक्शन ऑफ ट्रू डिप से हम निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अपेरेंट डिप. सो इट इज़ मेजर इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द स्ट्राइक. अब ट्रू डिप की बात करें, जैसे कि मैंने बताया स्ट्राइक डिप इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक. सो यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ मेजर इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द स्ट्राइक. ट्रू डिप ऑब्वियसली अगर मैक्सिमम इंक्लिनेशन है तो हमको ट्रू डिप मिलेगा, और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें राइट एंगल टू द स्ट्राइक मैक्सिमम इंक्लिनेशन चाहिए, और जो स्ट्राइक की डायरेक्शन है, मतलब हमारे जो रॉक फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन है वो एट राइट एंगल चाहिए. सो दिस इज़ दी टू पॉइंट जहां हमको ट्रू डिप रॉक फॉर्मेशन का मिल सकता है. तो पहला ये है कि हमें उस रॉक फॉर्मेशन का मैक्सिमम इंक्लिनेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और सेकंड ये है इट इज़ मेजर इन द डायरेक्शन एट द राइट एंगल to the strike. Strike is nothing but the trend of rock formation or the rock beds. So हमें उस rock formation का right angle का direction चाहिए, तब जाके हमें true dip मिलेगी. और apparent dip की बात करें तो an apparent dip will always have a value less than the true dip. जैसे कि मैंने बताया कि apparent dip any other direction से हम ले सकते हैं, एनी अदर डायरेक्शन डेट ऑफ द ट्रू डिप. ट्रू डिप के कोई भी अदर डायरेक्शन से हम डिप ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अपेरेंट डिप. सो ऑब्वियसली जब हम कोई भी अपेरेंटली या रेंडमली डायरेक्शन से उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन का डिप लेंगे तो हमें उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू डिप से कम मिलेगी. सो जब भी हम अपेरेंट डिप की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा हमारे ट्रू डिप से कम होगी. सो अपेरेंट डिप विल ऑलवेज हैव अ वैल्यू लेस देन द ट्रू डिप. ऑब्वियसली इट इज़ अ ट्रू डिप, तो हमको इसकी वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी, और अगर हम अपेरेंट डिप की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू लेस देन दी ट्रू डिप रहेगी. सो दिस इज़ दी टू टाइप ऑफ डिप. डिप क्या है? डिप इज़ द एंगल बिटवीन द इंक्लिनेशन लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन. दिस इज़ द डिप. डिप इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक. स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक हमारा रॉक फॉर्मेशन है या रॉक बेड है जो हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाता है या ट्रेंड दिखाता है. तो इट इज़ बेसिकली द ट्रेंड ऑफ द रॉक फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक. सो डिप हमारी हमेशा स्ट्राइक के परपेंडिकुलर होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्लिनेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिप, दैट इज ट्रू डिप एंड अपेरेंट डिप. ट्रू डिप इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ अ बेड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, and apparent dip is the dip along any other direction than that of the true dip. So उसको बोलते हैं apparent dip. And then true dip की बात करें तो true dip it is measure in the direction at right angle of the strike. और apparent dip will always have a value less than the true dip. सो दिस इज़ दी टू मेन टाइप ऑफ ट्रू डिप. जब आगे के प्रैक्टिकल्स की हम बात करें तो आगे के प्रैक्टिकल्स में हमें डिप और स्ट्राइक के क्वेश्चंस सॉल्व करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स ऑफ दिस यू कैन मेक द नोट्स इन योर नोटबुक्स. सो दिस इज़ द टू टाइप ऑफ डिप. नाउ वी विल सी द स्ट्राइक. सो व्हाट इज स्ट्राइक? So strike is the trend of a rock bed on the ground surface is called the strike. Strike जैसे कि मैंने बताया कि strike एक rock formation होता है, rock bed होता है. वो rock bed या rock formation किस तरफ trend करता है, मतलब उस rock formation के जो rock है वो किस तरफ trend कर रहे हैं, किस direction में trend कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं strike of that particular rock formation. So basically it is the trend of a rock
ट्रेंड ऑफ अ रॉक मीन्स वो किस डायरेक्शन में ट्रेंड हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन के रॉक किस डायरेक्शन में ट्रेंड हो रहे हैं या किस डायरेक्शन में ट्रेंड होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक। और अगर स्ट्राइक को डिफाइन करें, सो स्ट्राइक में बी डिफाइन एज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो which are formed by the intersection of bedding plane. This is the bedding planes. This is सो बहुत सारे बेड्स रॉक मिलके बनाते हैं हमारी बेडिंग प्लेन्स। सो ये हमारा रॉक फॉर्मेशन है, ये एक बेड हो गया रॉक का, ये दूसरा, ये तीसरा। सो ऐसे ही बहुत सारे रॉक बेड्स मिलके बनाते हैं हमारे बेडिंग प्लेन। तो यहाँ पे बोल रहा है जो हमारी स्ट्राइक डायरेक्शन है, यहाँ पे स्ट्राइक की बात नहीं हो रही है, हमारी स्ट्राइक डायरेक्शन की बात हो रही है। सो स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड बाय द intersection of bedding plane and the horizontal plane. सो यहाँ पे जो दिख रहा है ये horizontal लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो हमारी लाइन है ये बेडिंग लाइन है। मतलब हमारा स्ट्राइक डिफाइन करता है इट इज़ द लाइन और इट इज़ द फॉर्मेशन विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। so this is called the strike. So this is very confusing, don't go with this, you just remember this, strike is nothing but the trend of a rock formation, that's it. so strike सिर्फ इतना याद रखिए आप कि strike एक rock formation है, trend of rock formation है, मतलब वो rock formation किस तरफ trend हो रहे हैं, किस direction में trend हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं strike. So strike is always at right angle to the dip direction, and the direction of strike is measured by the compass with reference to the true नॉर्थ एंड साउथ। जैसे कि मैंने बताया कि डिप एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप हमेशा स्ट्राइक के परपेंडिकुलर होती है, वैसा ही स्ट्राइक इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द डिप डायरेक्शन। डिप हमेशा स्ट्राइक के परपेंडिकुलर होती है और जो स्ट्राइक डायरेक्शन है वो हमेशा राइट एंगल रहती है टू द डिप डायरेक्शन। सो हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिप। सो जो स्ट्राइक है इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द डिप डायरेक्शन एंड डिप डायरेक्शन और द डिप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। सो हम यहाँ देख सकते हैं डिप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक एंड स्ट्राइक इज ऑलवेज right angle to the dip direction. So this is called direction of the strike. और अगर स्ट्राइक को मेज़र की बात करें तो जैसा कि डिप हम विद द हेल्प ऑफ क्लाइनोमीटर मेज़र करते हैं, तो हम स्ट्राइक को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। सो कॉम्पास की हेल्प से हम स्ट्राइक मेज़र करते हैं, और डिप को अगर मेज़र करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ क्लाइनोमीटर हम डिप डायरेक्शन मेज़र करते हैं। सो जो स्ट्राइक को अगर मेज़र करते हैं, स्ट्राइक इज ऑलवेज इन दी डायरेक्शन डेट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। स्ट्राइक हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कैलकुलेट की जाती है, और अगर डिप की बात करें तो डिप हमेशा डिग्री में कैलकुलेट की जाती है। वाई वी कैलकुलेट डिप इन डिग्री? बिकॉज हम डिप एंगल निकाल रहे हैं टिल्टेड रॉक फॉर्मेशन का। अगर कोई रॉक फॉर्मेशन टिल्टेड है तो ऑब्वियसली हम उसको मेज़र करेंगे डिग्री में कि वो कितना डिग्री टिल्ट हो रहा है। और अगर हम ट्रेंड ऑफ रॉक बेड की बात करें, मतलब स्ट्राइक की बात करें, तो वहाँ पे हमारा आ जाता है डायरेक्शन। और डायरेक्शन हम किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। अगर रॉक फॉर्मेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम रॉक बेड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कैलकुलेट करेंगे, और डिप हमेशा डिग्री में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिप इज़ नथिंग बट दी बेसिकली वी हैव टू आइडेंटिफाई द टिल्टेड फॉर्म ऑफ द रॉक बेड। सो बिकॉज हमें रॉक बेड के टिल्टेडनेस को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी रॉक बेड कितना टिल्ट हुआ है, तो वो हमें डिग्री में मिलता है, उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं, और स्ट्राइक को हम हमेशा डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिप एंड स्ट्राइक। डिप क्या है? डिप इज़ द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड द इंक्लाइंड लाइन, उसको बोलते हैं हम डिप। जैसे यहाँ पे दिख रहा है
this is the inclined line and this is the horizontal line. So the dip is the angle between the inclined line and the horizontal line of intersection is called dip. Dip हमेशा स्ट्राइक के परपेंडिकुलर होती है और डिप को हम क्लाइनोमीटर की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं. डिप हमेशा हमको डिग्री में आंसर देती है. जैसे कोई भी रॉक फॉर्मेशन कितना टिल्टेड हुआ है तो इट मे बी 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री. सो इस तरीके से हम डिप कैलकुलेट करते हैं. स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक इज़ नथिंग बट द ट्रेंड ऑफ अ रॉक फॉर्मेशन, ट्रेंड ऑफ अ रॉक बेड, यानी रॉक किस तरफ ट्रेंड हो रहे हैं, उसका क्या डायरेक्शन है. स्ट्राइक हमेशा राइट एंगल होती है टू दी डिप डायरेक्शन और स्ट्राइक को हम कैलकुलेट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ कॉम्पास और स्ट्राइक हमेशा हमको मेज़र करती है इन डायरेक्शन जस्ट लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिप एंड स्ट्राइक. सो बेसिकली इन द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिप एंड स्ट्राइक और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द फोल्ड एंड फॉल्टिंग. व्हाट इज फोल्ड एंड व्हाट इज फॉल्टिंग. सो यहाँ पे हमारा डिप एंड स्ट्राइक का टॉपिक कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो डिप एंड स्ट्राइक से रिलेटेड यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन. और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वो भी लिखना आप, तो आई विल एक्सप्लेन इन दी नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिप एंड स्ट्राइक. नेक्स्ट लेक्चर में हम फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से हमारा थर्ड यूनिट शुरू होता है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या डाउट है विद रिगार्डिंग द डिप एंड स्ट्राइक यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप वो भी मेंशन करिए. I will explain in the next lecture. So this is the end of the lecture. Stay safe, stay healthy. Thank you.